गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वाले क्लास में मैंने मिरर फार्मूला प्रूव करना सीखा था। 1/f = 1/b + 1/u। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से मैंने प्रूव करना सीखा था। तो आइए आज हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ी सी बात और आप लोगों से करना चाहेंगे, क्योंकि जो मैंने कुछ अदर इसमें फार्मूले भी हैं वो भी इसमें यूज होंगे। तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद में हम तुरंत न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को मिरर फार्मूला प्रूव करना बताया था। 1/, क्या बताया था, 1/f = 1/b + 1/u। इसके बारे में हमने प्रूव किया था। क्या ये प्रूव किया था? ये आपकी फोकल लेंथ होती थी, ये आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज होती थी, ये आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती थी। ऐसे हम बनाते थे। इसमें जल्दी थोड़ा सिखाएंगे। इसके बाद हमें यात्रा करनी है। तो यहाँ पे हमने कॉन्केव मिरर बनाते थे, यहाँ पे पॉलिश कर देते थे भैया इंटरनल और एक्सटर्नल वाली पार्ट पे। यहाँ पे पोला मिरर P होता था, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता था। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस F होता था। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता था। और फिर यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट एक रख देते थे, ए भी रखते थे, नहीं रखते थे। और इसकी जाके कहीं यहाँ पे इमेज बनती थी, A' या B' करके A'। तो यहाँ तक की ये पोला मिरर से जो यहाँ तक की आप डिस्टेंस मेजर करते थे, तो उसको आप किससे प्रेजेंट करते थे? U से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की किससे प्रेजेंट करते थे? U से। और ये वाली आपकी जो फोकल लेंथ होती थी उसको स्मॉल f से प्रेजेंट करते थे। ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होती थी उसको आप P से प्रेजेंट करते थे। इनसे सब मिलकर फार्मूला बनाता, उससे बोलते थे मिरर फार्मूला बोलते थे। ठीक, तो ये चीज़ होगी। और मैंने और थोड़ा सा बता दें कि पोला मिरर P से जब हम मतलब बाईं ओर जाते थे तो जितनी भी दूरियां होती थी सब हम कैसी मेजर करते थे? ऋणात्मक मेजर करते थे। और पोला मिरर P से जब हम दाईं ओर जाते थे, यानी कि जो तुम्हारी इंसिडेंट वाली रेज होती थी उनकी दिशा में जाएंगे तो वो कैसी होती थी? सारी धनात्मक होती थी, पॉजिटिव होती थी। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते थे तो कैसी होती थी? पॉजिटिव होती थी। जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के हम बिलो नीचे जब मेजर करते थे तो वो कैसी होती थी? ऋणात्मक होती थी। तो ये तो चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। अब यहाँ पे आपसे कॉन्केव मिरर बना हुआ है, तो कॉन्केव मिरर में आपकी फोकस कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर तुरंत इधर पर अगर बनाना चाहो तो बना लो। यहाँ पे ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो यहाँ पे इसकी फोकस कहीं यहाँ पे होगी भैया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली फोकस है। तो इसमें फोकस कैसी होगी? इसमें पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये RHS में बन रही है। और यहाँ पर कहीं इसकी ऑब्जेक्ट रखी होती है, भी होती है कि नहीं होती है? तो बता रखा है पिछले। तो यहाँ पे ये देखेंगे जो आपकी कॉन्केव मिरर होगा, जो आपका कॉन्केव मिरर होगा तो उसमें जो आपकी फोकस होगी वो ऋणात्मक होगी। मिरर हो या लेंस हो, दोनों में ये कंडीशन होती है। मिरर हो या लेंस हो, दोनों में यही होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें जो कॉन्केव मिरर होगा इसमें फोकस आपकी ऋणात्मक होगी। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा इसमें आपकी फोकस आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों तरफ देखो बाईं ओर रखी होती, इसलिए इन दोनों में मतलब कैसी होंगी? ये दोनों ऋणात्मक होंगी, ऑलवेज ऋणात्मक होगी। कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक, ध्यान में रखिएगा अपने। ठीक, तो ये दोनों में जो होंगी ये दोनों कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक, और इसके बाद में जो इमेज बनेगी, तो इमेज के बारे में बताते हैं। जो कॉन्केव मिरर बनाता है ये रियल इमेज ज्यादातर बनाता है, रियल इमेज बनाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाता है। और तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी बनाता है? इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनाता है। ठीक, और इसके बारे में फिर हम इमेज जब बनाएंगे तो हमको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है। उसके बारे में पहले तो इसे कुछ तुमको बता नहीं सकते। ठीक, तो ये चीज जल्दी हो गई। ठीक, इसके बारे और फिर इसके बारे में कुछ और तुम्हारे कुछ फार्मूले होते हैं। m = हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये वाली जैसे आपकी वो रखी है ऑब्जेक्ट, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो परपेंडिकुलर रखी हुई है, और ये मतलब जो ये वाली है हाइट ऑफ इमेज, तो जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस जो परपेंडिकुलर जो लंबवत रखी होती है, इनके रेशियो को ही हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एक ये भी फार्मूला होगा। एक फार्मूला आप लोगों को एक और याद करना पड़ेगा, माइनस का v/u। ये भी इसमें यूज होगा। इन न्यूमेरिकलों में ये चीजें तीनों ये फार्मूले यूज होंगे, तीनों ये फार्मूले यूज मतलब इसमें यूज होंगे। यहाँ पे इसको किससे प्रेजेंट करते हैं?
एच ओ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको जिससे प्रेजेंट करते हैं एच आई से हाइट ऑफ इमेज, कोई इसको एच से ही प्रेजेंट कर लेते हैं, इसको एच डैश से प्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये अपना अपना, तो हम तो यहाँ पे एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो इतनी चीज यहाँ पर भी बताई जाएगी। ठीक, और यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी बताना चाहेंगे कि अगर इसकी 3 कंडीशनें होती हैं, ये होता है m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1 और m इक्वल टू 1। अगर जब हाइट ऑफ इमेज, जैसे कि आपने, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए कि हाइट ऑफ इमेज जैसे कि आप दी है, आपकी दी है 8 सेंटीमीटर, कितनी दी है 8 सेंटीमीटर दी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दी गई। तो यहाँ पे जब आप लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज मतलब देखो कितनी दी 8 दी गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी 4 दी गई, तो 4 × 4 4 × 2 8, तो m बराबर कितनी आ गई भैया 2 आ गई। देखिएगा जल्दी से समझिएगा, थोड़ा जल्दी समझाएंगे, ये हम आगे अगर इन्हीं वाली वैल्यू को अगर इंटरचेंज कर दें, चेंज कर दें या यहाँ पे कर दें, इंटरचेंज करना चाहें अगर, तो यहाँ पे कर दें, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी मान लें 8 सेंटीमीटर मान लें, और हाइट ऑफ इमेज मान लें हमारी मतलब कितनी मान लें 4 सेंटीमीटर मान लें, कितनी मान लें 4 मतलब 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें मैग्नीफिकेशन तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 नीचे हो जाएगा, 4 × 4 4 × 8, तो m इक्वल टू भैया हमारी कितनी आ जाएगी 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। इसको भी देखते रहिए, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अगर सेम रखें, दो रखी, अगर दोनों सेम रखें, यहाँ चलिए थोड़ा यहाँ पे देखें, अगर हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम रखे, तो यहाँ पे जब दोनों सेम रखेंगे, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू निकालेंगे तो 2/2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब आपकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन होगी 1 से, जब आपकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन होगी 1 से, तो आपकी इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी। जब आपकी मैग्नीफिकेशन लेस देन होगी 1 से, तब आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डायमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डायमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डायमिनिश्ड होगी। जब आपकी लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों जब सेम होंगी, तो मतलब क्या होगा, m इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, m इक्वल टू 1 होगा। दोनों सेम होंगी तो उनकी जो साइज होंगे वो दोनों सेम होंगे। क्या होंगे, वो दोनों साइज जो होंगे उनके हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, वो दोनों सेम होंगे। तो ये वाली कंडीशन तीनों बनेगी। ठीक, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसमें बात और भी पूछी जाती है, कहीं कहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव दिया है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि m इक्वल टू आपका अगर दिया है -2 सेंटीमीटर दिया, अगर m इक्वल टू दिया है मतलब दिया है +2 सेंटीमीटर, तो ये वाले जो आपके साइन है, तो यहाँ पे साइन जो है, साइन ये नहीं बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे माइनस लगा है तो ये डायमिनिश्ड होगी। डायमिनिश्ड नहीं होगी, यहाँ पे इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी। जो माइनस साइन है ये आपको ये बता रहा है कि आपकी इमेज जो बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं नीचे बन रही है, इसलिए माइनस लगा। और ये वाला जो आपका पॉजिटिव साइन होता है, ये आपको मतलब शो करता है कि जो आपकी इमेज बन रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही, वर्चुअल बन रही, सीधी बन रही और आभासी बन रही। और ये वाली जो नेगेटिव बनती है ये रियल बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ये वाली चीज शो करता है। तो ये मत यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे पॉजिटिव लगा। ये वाली जो इमेज यहाँ पे बनेगी, देखो 1 से ज्यादा है 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे जो आपकी इमेज होगी वो इनलार्ज होगी। क्या होगी, यहाँ पे इमेज जो होगी वो इनलार्ज होगी, बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। माइनस का मतलब ये नहीं कि वहां पे इमेज आपकी छोटी हो जाएगी, इमेज नहीं छोटी होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। प्लस का मतलब ये है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल मतलब कहाँ बन रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस का या आपका 2 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो माइनस का 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ यहाँ पे निकाले हाइट ऑफ इमेज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हमारे कहने का मतलब ये है जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है वो मतलब कितनी है
2 टाइम्स है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और कहाँ पे बन रही है बाबूजी, इन्वर्टेड में बन रही है, रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है और उल्टा बन रही है। ठीक, तो इसका शो करने माइनस जो साइन है आपका साइन, तो ये मतलब शो कर रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने। अब यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये हम जान जाते कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है और इरेक्ट है, वर्चुअल है, सीधी है और आभासी। चलिए इतना हो गया जल्दी जल्दी से। अब हमें यात्रा तो हमें ये करनी है, ये तो हम आप लोगों को थोड़ा नॉलेज के लिए थोड़ा हम बता दें क्योंकि बार बार ये ना पूछो कि सर जी ये कहाँ से आ गया है ना, यंग कहाँ से आ गया सर जी, या चाई कहाँ से आ गया, या झो कहाँ से आ गया सर जी, तो ये आप लोग ना पूछे, है ना भाई। जितना काम करो थोड़ा जान में करो, है ना, अकेले अकेले ना करो भाई। ठीक, तो अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िएगा ध्यान देकर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, ठीक, बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। पोजीशन और नेचर बताना, पोजीशन और नेचर हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि हमारा मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब कभी कभी क्वेश्चनों में ये भी पूछ लेता है कि विद फिगर बताइए, फिगर भी बनाइए, तो हम फिगर बनाने में नहीं चूकेंगे, तुरंत बनाएंगे फिगर। ठीक, तो हम ये यहाँ पे देखेंगे कि हम फिगर बनाएंगे। ठीक, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर बना ले फटाक से हम। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, इसके इंटरनल वाले पार्ट में हम फटाफट पॉलिश कर देंगे, इस वाले पार्ट में हम यहाँ पे फटाफट पॉलिश कर देंगे। ठीक, ये होता है इसका कोलामिनेट पी होता है, कोलामिनेट पी होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, और यहाँ पर इसकी बाईं ओर कहीं ऑब्जेक्ट रखी होती है बाबूजी, यहीं पे तो रखी होती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट तो ये यहाँ पे कहीं रखी होती है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस, तो फोकस तो इसकी ये होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि मतलब कहाँ बनी, आरएचएस में बन रही है, और कॉन्वेक्स में ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये वाली जो है 15 सेंटीमीटर इधर बन रही, और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो तो बाईं ओर होगी, तो ये भैया कैसी होगी, ये आपकी ऋणात्मक होगी। ये कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर है, ये आप देख रहे हैं वो वहां पे दिए। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करनी है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या लगाएंगे, बाई मिरर फार्मूला, बाई मिरर फार्मूला। पहले तो हम ये लिखेंगे इसमें दिया गया है गिवन डेट, क्या लिखेंगे, गिवन डेट, पहले इसमें लिखेंगे गिवन डेट, क्या क्या दिया गया है, एफ इक्वल टू दिया है, क्या क्या दिया है, एफ इक्वल टू भैया कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो वो आरएचएस में बनेगी। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भैया, ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, कितनी है 10 सेंटीमीटर ये होगा। हमको फाइंड क्या करना है, हमें वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें वी फाइंड करना है। भाई मिरर फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भाई मिरर फार्मूला। लिखना चाहो तो लिख लो भैया, बाई मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ओके। मिरर फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट, तुम सब लोग जानते हो, 1/v प्लस 1/u। हमको 1/v फाइंड करना है बाबूजी, क्या करेंगे, इनको उधर ले जाकर पटक देंगे, तो 1/f इक्वल टू ए प्लस के है बाबूजी, माइनस कर देंगे तो 1/u हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे बाबूजी, क्या हो जाएगा, 1/f कितना दिया, f कितना है बाबूजी 15 से है, और ये माइनस, और एफ यू वी जो होंगे वो विद साइन रखे जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस बाबूजी प्लस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम का 8 वाला नहीं लेंगे, 15 ऐसे नहीं लेंगे कि 15 लिखें इधर फिर 10 लिखें, फिर इनका काटना शुरू कर देंगे, 15 लिखें फिर 5 होगा, फिर 3 3 इकट्ठी, 3 बचे 15 है, और फिर 5 ऐसे लिखाना है कटा, फिर 5 से काटें तो 3 दूनी 6 6 5 30, तब यहाँ पर जाने की एलसीएम 30 आवा। ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट लेना सीखेंगे एलसीएम, ऐसे नहीं लेंगे बच्चों की जैसे हम बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखो नंबर कौन सा बड़ा है, तो नंबर इसमें आप देख रहे हैं कि 15 बड़ा है, 10, और इसमें नंबर कौन सा बड़ा है 15 बड़ा। तो 15 की टेबल पढ़ो, तो जो टेबल पढ़ोगे उसकी इसकी उसी में भी टेबल लग जाए। तो 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30, देखो मतलब हो रहा है दोनों में, तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 15 दूना 30 होगा और ये 10 तिया 30 होगा। ठीक बाबू जी, समझ गए होंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो उसको जो बड़ा नंबर हो उसकी टेबल पढ़ो, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/v
वन अपान वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 5/30 हो जाएगा, 5 छक्का 5 5 छक्का 30, तो वी बराबर हमारी कितनी आ जाएगी, वी बराबर कितनी आई भैया, प्लस की आई है 6 सेंटीमीटर। अब प्लस की आई है तो बहुत लोग जान गए होंगे, जब प्लस की आई है तो कैसी होगी, डायरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, सीधी होगी, आभासी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, यही तो शो कर रही है। प्लस क्या करेगी, प्लस हमें यही शो कर रही है कि जो आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज बनी हुई है, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज बनी हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, कहीं यहाँ पे बनेगी आकर, कहीं यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी इमेज बनेगी आकर, भैया कहाँ बनेगी, ये आपकी इमेज बनेगी आकर, यहाँ पे इमेज बनेगी, ये वाली इसकी डिस्टेंस कितनी होगी भैया, ये आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, ये आपकी इमेज बनेगी, ये डैश और बी डैश बनेगी, कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, वर्चुअल होगी, डायरेक्ट होगी। ओके, अंडरस्टैंड। चलो इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक, समझ गए अच्छे तरीके से। चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक, इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं समझ लेंगे, ठीक, इरेज करेंगे हर क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी समझिएगा, इरेज करेंगे हर क्वेश्चन, मगर करेंगे भी हर क्वेश्चन, ये भी जान लीजिए, इरेज करेंगे हर क्वेश्चन, करेंगे भी हम, मतलब करेंगे भी हम हर क्वेश्चन। चलो 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति मतलब नेचर, साइज, आकार वो बताने हैं आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, बनाओ सम्य बनाओ, फिगर सम्य बनाओ, ठीक, इससे जो है थोड़ी और प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे लिखो M1, यहाँ पे लिखो M2, यहाँ पर भी इनके पॉलिश कर दो, तो सब हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। यहाँ पे आपका पोला मिरर P होगा, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो इनको नीचे रखो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे बढ़ा दो, ये आपका भैया ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट भी रखो, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इनका नाम रख दो ये भी, ठीक, ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बाबूजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एच वो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भैया कितनी दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी तुम्हारी भैया ये वाली, ये कितनी दी है भैया 30 सेंटीमीटर दी गई, पीसी 30 सेंटीमीटर दी गई, और इसमें 20 सेंटीमीटर दूरी, ये क्या है 20 सेंटीमीटर दूरी दी, दूरी किधर बन रही है, बाईं ओर बन रही है, तो माइनस की 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमने बता रखा है कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स होगा, दोनों में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में ऋणात्मक होगी, कुछ सोचना नहीं, ओके। तो इसमें ये होगी, ये मगर फिगर बन गए। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया, वो तुमने बता ही दिया। अब इसमें लिखेंगे, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिखेंगे गिवन नेट, क्या लिखेंगे गिवन नेट, या दिया है, क्या दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू कितना भैया 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है हाल, r/2 होता है, इनसे आधे ले लेते हैं, तो f इक्वल टू भैया क्या होगा, f इक्वल टू क्या होगा 30/2 होगा, इनको काट पीट दो, यहाँ कितना आ जाएगा भैया 15 आ जाएगा, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। फिर यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u बराबर भैया कितनी दी गई माइनस की 20 सेंटीमीटर, ये माइनस की यहाँ पे लिख लो माइनस की 20 सेंटीमीटर, क्या है माइनस की 20 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ, क्या होगी एचओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू जी कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्या हमको फाइंड करना है, v फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है एच आई हमें फाइंड करना है, ठीक, एच आई हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे बाई मिरर फार्मूला, लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे बाई मिरर फार्मूला लिखेंगे भैया बार बार, ठीक, लिखने में नहीं कंजूसी करनी। तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/v हो जाएगा, हमको 1/u हो जाएगा, हमको निकालना बाबूजी 1/v है, तो 1/v इधर लेंगे और ये उधर फेंक देंगे, 1/f इक्वल टू ये माइनस के हो जाएंगे उधर 1/u, तो 1/v
यहाँ पे देखो, ठीक, चलो हटो इधर आओ, ठीक, इंटू रख दो यहाँ। तो यहाँ पे 1/v, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, वैल्यू पुटिंग करो विद साइन 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15, कितना आया भैया 15 था, 1/15 होगा, फिर माइनस का 1/ माइनस की ये भी थी, व्यू के कहाँ भी है तुम्हारा यू ये वाला है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे भैया 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, माइनस माइनस इनको प्लस कर देगा 1/20, ठीक, 1/v इक्वल टू, फिर इसमें देखो हम डायरेक्ट लेंगे, इसमें 20 देखो बड़ा है तो 20 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 देखो दोनों में आ जाएगा, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60, तो इनका एलसीएम बाबूजी कितना होगा 60 हो जाएगा, तो 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 7/60 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट v निकालेंगे, तो ये वाला जो है नंबर है इन दोनों का बदल जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो या ऐसे कुछ सॉल्व कर लेते हैं, 7 × 7 और 7 56, कई बचे 4 बचे, पॉइंट लगाए 0 होएगा 40 हुई और 7 बचे 35, फिर 0 लगा फिर 50 हुई, तो 7 और 7 49 नहीं लगी, फिर 8वीं बार जाएगा, ठीक, समथिंग, तो v बराबर हमारा बाबूजी कितना आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ से बहुत लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है पॉजिटिव आई है, जो आपकी इमेज बनेगी इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, सीधी होगी और आभासी होगी, मगर हमें यात्रा कहाँ तक करनी है, डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ इमेज तक की यात्रा करनी है। तो हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज कर लेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहाँ पे हम इसको मिटा देंगे फार्मूला, ठीक, यहाँ पे फार्मूला, तो हमारा फार्मूला क्या होता था भैया, फार्मूला होता था हमारे पास m इक्वल टू क्या होता था HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v/u, माइनस का v/u, यहाँ पे निकालना हमको क्या HI, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो माइनस का v/u हो जाएगा इंटू h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू भैया इनकी पुटिंग करो, यह चाहिए यहाँ से निकालेंगे, तो माइनस का होगा, माइनस का कितना आया भैया v कितना है, ये आया है 8.58 अपॉन u भैया हमारा कितना था माइनस का 20 था, और h वो हमारा कितना था 5 था, कितना था 5 था। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 को 20, फिर इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, पॉइंट लगाया, 4 1 4, 4 चक्कू 16, यानी कि 2.14 आया, यानी कि HI इक्वल जो तुम्हारा आएगा समथिंग में 2.2 आएगा, समथिंग में 2.2 आएगा, मतलब आएगा। तो आप ये देख रहे हैं जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है छोटी है, क्योंकि इसकी 5 है, इसकी 2.2 है, तो इससे कि जो है आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर ये वाली चीजें दी गई हैं तो ऐसे हमें फाइंड करना है। ये वाला फार्मूला आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको अगर हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है तो ये वाला आप लोगों को फार्मूला लगाएंगे, और ये वाला जो साइन होता है इसी के साथ होता है बाबूजी, भूल मत जाना इसको ये वाला फार्मूला ही होता है m इक्वल टू माइनस v/u, ठीक। चलो दूसरे क्वेश्चन की हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, इरेज करें, चलो मिटा दें, चलो जल्दी से करेंगे, हाँ ज़्यादा समय भी ना होने पाए। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, ना समझ पाना तो फिर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, फिर हम बनाएंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर मिल गया। अवतल दर्पण सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को
दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। वही चीज है, सेम टू सेम जो मैंने दूसरा क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन। आइए मिलके करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण हम तुरंत बनाएंगे, बहुत स्क्वायर लाइन बनाने में गए, है ना। यहाँ पे तुरंत उसके पॉलिश करो बराबर, यहाँ पे पॉलिश, यहाँ पे पोला मिरर पी होता है, ये सर प्रिंसिपल फोकस होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था सर। यहाँ पे सर कहीं ऑब्जेक्ट आप रखते थे इसके बाईं ओर सर फ्रंट में, इसके यहाँ पे सर कहीं ऑब्जेक्ट आप रख देते थे। यहाँ पे इसकी एक सॉरी ये तो तिरछाई बन गई, इसके लिए हम अच्छे से बनाना चाहते थे। यहाँ पे ये हो गई आपकी, ये इसका नाम रख दो ए बी, इसका नाम रख दो ए बी। फिर यहाँ पे आप देखो इसकी हाइट कितनी भैया दी गई है, जो हाइट भैया कितनी दी गई, 7 सेंटीमीटर दी गई। ओके, 7 सेंटीमीटर दी गई। और इसकी 18 सेंटीमीटर फोकस बाबूजी ये होती है, ये आपकी कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर दी गई है। अवतल दर्पण से सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाबूजी, ये वाली ऑब्जेक्ट की, तो ये वाली जो इसकी डिस्टेंस है ये कितनी है, 27 सेंटीमीटर है। कैसी होगी, माइनस की होगी। ये सब आपकी फोकस भी माइनस की होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी माइनस होगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कहाँ पे बन रही है, सब बाईं ओर बन रही है, तो कैसी होंगी, सब माइनस होंगी। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। फिर हम लिखेंगे गिवन डेट, इसका नाम बाबूजी लिख देना एमोनियम। ठीक, एमोनियम यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे, लिखेंगे गिवन डेट। एफ इक्वल टू कितना है भैया, 18 सेंटीमीटर। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो कैसा होगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक, ऋणात्मक होगा। और यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, माइनस की 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है बाबूजी, इसमें 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना। और एच आई हमें फाइंड करना है। क्या, एच आई हमें फाइंड करना है। इनको थोड़ा हाईलाइट करो, ये हमें दो चीजें फाइंड करना है। बाई मिरर फार्मूला भी पहले फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, बाई मिरर फार्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक, ये हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना, 1 अपॉन वी फाइंड करना। डायरेक्ट इनको इधर लाओ, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू, ये माइनस के हो जाएंगे, उधर रह जाएंगे, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ बराबर कितना भैया, माइनस का 18 है। विद साइन भूल मत जाना, ये माइनस का है, तो वो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 27 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का तो ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/18 यहाँ हो जाएगा। माइनस बाबूजी प्लस कर देगा, 1/27 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर एलसीएम लेना है, फिर वही प्रॉब्लम आप कहने लगोगे। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, फिर आपको एलसीएम यहाँ पे लेना है। तो एलसीएम सबसे बड़ा कौन है, 27 है। 27 दूना 54 होते हैं, 18 तिया 54 होते हैं, 27 दूना 54 होते हैं और 18 तिया 54 होते हैं। तो कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा, 54 हो जाएगा 54। तो 1 अपॉन वी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 18 और प्लस का 1 अपॉन 27। एलसीएम बाबूजी कितना होगा, 54 होगा। यहाँ पर बाबूजी कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 27 दूना 54 होते हैं। तो 1 अपॉन वी इक्वल टू, ठीक, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू बाबूजी यहाँ से निकालेंगे तो माइनस की देखो बड़ी नंबर है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 54 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 54। बहुत हमारे बच्चे जान गए होंगे कि ये माइनस का आया हुआ है, क्योंकि जो इसकी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और दर्पण के कहीं सामने बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, नहीं, माइनस का जो है ये नहीं शो कर रहा कि नीचे बन रही होगी, ये यहाँ पे कहीं बन रही होगी, ये नहीं बता सकते अभी कहाँ बन रही है, ये तो मतलब होती ही है। ठीक, तो यहाँ ये हम ये कह सकते हैं जो हमारी ये इमेज बन रही है ये दर्पण के कहीं सामने बन रही है, यहाँ पे कहीं सामने बन रही है। ठीक, ये सामने बन रही है। ठीक, अब इसके बाद में हम इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, अब इसके बाद में हम एच आई फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ इमेज। तो हम फिर फार्मूला लगाएंगे बाबूजी, क्या लगाएंगे, m इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज
एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तो माइनस का वी अपॉन यू इक्वल टू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे, यहाँ पे बाबूजी वैल्यू पुटिंग करेंगे। माइनस की भी कितनी आएगी, माइनस की देखो है, माइनस की है तो माइनस की इसका वैल्यू लगाए रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर इसका देखो बाबूजी कितना, माइनस का 54 है, माइनस का 54 था, ठीक, माइनस का 54 अपॉन यू, यू 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 कितना था, माइनस का 27 था, और इंटू ये कितना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 7। तो ये वाला जो माइनस माइनस होगा, ये वाले जो होंगे ये कट जाएंगे, ठीक ठीक। 27 सेकंड 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो माइनस की 14 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो आपकी हाइट है वो माइनस की 14 सेंटीमीटर है, तो माइनस की 14 सेंटीमीटर है। क्या है वो, किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्योंकि और कहाँ पे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है कि ये माइनस का 14 है, ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। ये यहाँ पे मतलब शो कर रहा होगी क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, क्योंकि क्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, तो ये ऑब्जेक्ट से क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, ये इमेज बड़ी होगी, हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी, ठीक। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं, 2 क्वेश्चन और हमारे बचे भी हैं, ओके। चलो समझ में आया होगा, आई होप। मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे खूब मेहनत से, मेहनत और लगन से। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे, कहीं पे डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन चौथा है। चौथा तो बहुत सिंपल है, बहुत हलवा है, कोई दिक्कत नहीं। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 16 सेंटीमीटर फोकस है, कौन सा है आपका मिरर, अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है। अब फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर बनाना आप लोग सीख गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे गिवन डेट, क्या क्या दिया गया है भाई, कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। तो F इक्वल टू आपको क्या दिया है, F इक्वल टू कितना है, माइनस का 16 सेंटीमीटर होगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो फोकस होती है वो ऋणात्मक होती है, जानते हो, बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। और इसमें एक सामने वस्तु रखी है, यानी कि U इक्वल टू कितनी है, माइनस की 8 सेंटीमीटर, माइनस की 8 सेंटीमीटर कहीं रखी हुई है। क्या फाइंड करना है, हमें V फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें V फाइंड करना है बाई मिरर फार्मूला, बाई मिरर फार्मूला। बाई मिरर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f इक्वल टू वैल्यू इसकी पुटिंग, इसकी क्या फाइंड हमको करना, 1/v फाइंड करना, 1/v। तो इसको 1/v फाइंड करना, तो 1/v इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1/u, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू वैल्यूज की पुटिंग करो। यह कितना है, माइनस का 16 है, फिर माइनस का, और ये कितना दिया, माइनस का 8 दिया गया है। 1/v, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/16 माइनस माइनस बाबूजी प्लस हो जाएगा, 1/8। फिर देखो 16 है, 16 8 में आता है, कैल्शियम हमारा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैल्शियम कितना होगा, डायरेक्ट 16 हो जाएगा, 16 करना, 16 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या बचेगा, कितने बचेंगे भाई, 1/v इक्वल टू कितना बचेगा, इसमें ये माइनस का है, प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कौन सा नंबर बचेगा, 1/16 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का ही तो बचेगा, प्लस का बचेगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 रखिए, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। ओके ओके, आ गया बात समझ में। चलो ठीक, अब अगली देखते हैं, बहुत ईजी। दूसरा भी ऐसा ही, ठीक, दूसरा भी इसी की तरह है बिल्कुल, ठीक। मजा आ रहा है, हाँ। देखो, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है, यह बताना है। गिवन डेट क्या क्या दिया गया, u दिया गया, क्या दिया गया भैया, u दिया गया है।
यू बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 40 सेंटीमीटर है। कितनी है 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है सभी में ऋणात्मक होती है। और प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, इसमें प्रतिबिंब जो होगा वो आपका कैसा होगा धनात्मक होगा। v बराबर कितना होगा भैया, ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा प्रतिबिंब। क्या फाइंड करना है भैया, इसमें फोकस लेंथ में फाइंड करना है बाय मिरर फार्मूला। बाय मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फाइंड तो यही हमको करना है, तो 1/u 1/ कितना आएगा भैया 10 हो जाएगा, और प्लस का 1/ माइनस का 40 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 1/40 हो जाएगा। इसमें एलसीएम कितना होगा, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम आपका 40 हो जाएगा, 10 चक्कू 40 हो जाएगा, 4 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू, ठीक, तो कितना बचेगा 1/f इक्वल टू कितना बचेगा 3/40 बचेगा, 3/40 बचेगा। तो यहाँ पे f इक्वल टू निकालेंगे तो 40 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 13×39 कितना आ जाएगा 13×39 और फिर 3 3 ठीक, 13×39 से एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे फिर ये आ गया। ये कैसी है आपकी फोकस, कैसी है फोकस भैया, ये कैसी है फोकस आई पॉजिटिव आई, क्योंकि कैसा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि फोकस आपको पॉजिटिव में, यहाँ पे अगर ऋणात्मक आ जाती तो गलत हो जाता, क्योंकि आपका जो आपका मिरर है वो कैसा है, आपका मिरर वो कैसा मिरर है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आप इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करके अपने पेपर देने जाइए। हमें उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बनाए हैं। ठीक, बहुत बार ये मतलब पेपर में आए भी हैं। ठीक, तो चलिए कंप्लीट करिए इनको, ठीक है, अच्छी तरीके से। ऑल द बेस्ट।